हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश जो कि अपने सिलेबस में है, जिसमें स्टोरी पूछी जाती है, उसको करेंगे। तो आपकी बुक में पेज 257 पर एक्सरसाइज 43 उसको करेंगे। तो देखिए, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। एक दिन मतलब वन डे। गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट, जा रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस हुआ। तो क्या आएगा? वाज वर्ब में से क्रिया और वाज वर्ब में से सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म आएगी। रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वन डे गौतम बुद्धा वाज गोइंग टू मार्केट। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। कौन सा टेंस हुआ इसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद। तो ही सा सम मैन, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। वे सब चिंतित थे। चिंतित का मतलब वरीड, तो दे ऑल वर वरीड। वे सब चिंतित थे, दे ऑल वर वरीड। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ देम। गौतम बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ देम। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके आधार से ट्रांसलेशन करेंगे। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और इतने परेशान क्यों हो? एंड वाई आर यू सो ट्रबल्ड। परेशान मतलब ट्रबल्ड। एंड वाई आर यू सो ट्रबल्ड। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। द मैन रिप्लाइड, ओ साधु, ओ हर्मिट, हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस। वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस। आर कमिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। वी वेंट टू कंप्लेन अगेंस्ट ए डेकॉइट। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, हियरिंग दिस, गौतम बुद्धा सेड, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। टेल मी मोर अबाउट द डेकॉइट। तब उस व्यक्ति ने कहा, देन द मैन सेड, वह डाकू बड़ा भयंकर है। द डेकॉइट इज सो टेरेबल। भयंकर मतलब टेरेबल। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही इज इवन मोर पावरफुल देन ए टाइगर। अब कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, तुलना की गई है। तो ही इज इवन मोर पावरफुल देन ए टाइगर। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही हैज़ किल्ड मैनी पीपुल। मार डाला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो ही हैज़ किल्ड मैनी पीपुल। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। इवन द किंग्स आर्मी कैन नॉट फेस हिम। सामना करना की अंग्रेजी होती है फेस। उसका नाम अंगुलीमाल है। हिज नेम इज अंगुलीमाल।
यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहाँ अंगुलीमाल रहता था। हियरिंग दिस गौतम बुद्धा स्टार्टेड टुवर्ड्स Hearing this, Gautam Buddha started towards the jungle where अंगुलीमाल lived, जहाँ अंगुलीमाल रहता था। तो बच्चों, आज ये एक्सरसाइज हम लोगों ने ट्रांसलेट किया। सभी भैया हिंदी पहले हिंदी की में पैसेज लिख लेंगे अपनी बुक में, उसमें अपने रजिस्टर में, और उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन बना लेंगे। ये आपका आज का कार्य है।